शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। आज का प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। सतयुग में जब पाठ बजाती तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। पहले बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। पहले तो यही करना है, बाप का परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और उनकी शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है ही नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो आत्माएं, माना सब आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। अब बाबा ले जाना चाहते हैं स्वर्ग। सुन रहे हो, समझ रहे हो? सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो,
और आज बाबा बता रहे कि आप जो सुनते हो उसको आपको बताना है। तो जितना सिंपल बाबा करके समझाता है, इतना ही सिंपल आपको भी दूसरों को समझाना है। ओके? तो कई बार पूछते हैं कि समझाना कैसे है दूसरों को, तो मुरली में बहुत एक्यूरेट बताया होता है कि ऐसे दूसरे को समझाओ। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? ऐसे पूछो उनसे कि ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले ही निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है, परमात्मा नहीं। अब देखो कितने अच्छे तरीके से बाबा हमें समझा रहे हैं कि आपको दूसरे को क्या समझाना है। तो इसके नोट्स बनाने चाहिए कि आज बाबा ने मुरली में बताया कि आपको अज्ञानियों को कैसे समझाना है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे उनसे क्या पूछना है, फिर वो क्या कहेंगे तो आपको क्या कहना है। सब तरीका बाबा ने बताया है, पर हम सिर्फ सुन लेते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए फिर पूछते हैं कि समझाना कैसे है। सब कुछ मुरली के अंदर है, सब कुछ, बस हमें अटेंशन से सुननी है। और जब भगवान समझाता है टीचर के रूप में तो पॉइंट्स नोट भी करने हैं, फिर प्रैक्टिस भी करनी होती है। ओके? तो ये क्लियर हुआ, सर्वव्यापी नहीं है और परमात्मा सब में व्यापक नहीं है, आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। ठीक? किसी को ये पहले पक्का करो। अच्छा, फिर वे बाप सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान भी सुनाते हैं, और तो कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, लाखों वर्ष की तो बातें नहीं। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी महिमा करनी है। अब नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। ठीक? अब चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कलम। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। अब द्वापर में रावण राज्य, देवता महामार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है और भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको दूसरों को ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ऐसे ऐसे ये चित्र दिखाना है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे बताना है। तो बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजोतमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं।
पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। जो पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है अपने बर्थ के साथ। क्लियर? सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वे कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, आपको इधर का भी पता है, इधर का भी पता है। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। अब सतयुग त्रेता तो है पावन दुनिया, वहां कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं, वहां विकार का नाम ही नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में थोड़ी देरी लगती है, याद तो सेकंड में आती है ना, लेकिन जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है, ये सब कुछ बुद्धि में आ जाता है ना। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है, आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापर वासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पता रहता है, मानो ऊपर से आत्माएं भी आती जाती हैं और जो पीछे से चली आ रही हैं वो भी आगे बढ़ती जाती हैं। तो आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। तो बाबा डिटेल में समझा रहे हैं कि आपको समझाना कैसे है। पहले बाप से समझाना है, फिर सृष्टि चक्र के बारे में बताना है। बाप से समझाएंगे तो आत्मा भाई भाई का चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। फिर सृष्टि चक्र के बारे में बताना है कि कब कहाँ पे क्या बताना है। तो सारी डिटेल तो बाबा मुरली में देते हैं, इसीलिए कहा जाता है मुरली को ध्यान से सुनो। तो आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वे आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वे प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं है। कितना सिंपल समझाते हैं, सिंपल समझा रहे हैं ना। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है, समझता है, हाँ हाँ करता है ना। आप किसी को समझा रहे हो, आपको ध्यान भी तो देखना है कि वो समझ भी रहा है, हाँ हाँ कर भी रहा है। चाहे एक को समझा रहे हो चाहे अनेकों को समझा रहे हो। क्लियर? कि ये भी आपको चेक करना है कि समझता है, हाँ हाँ करता है। बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वे हम समझाते हैं, तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? जब आप कुछ जानते ही नहीं हो तो आप पहले सुनने का कार्य करें ना, पूछेंगे फिर क्या? लेकिन इसको भी बड़े युक्ति युक्त कहना है, बहुत ही निर्माणता के साथ, कि ये डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है और आप इसे सुनिए। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको कितना समझ में आया। तो ऐसे उन्हें नोट भी कराते जाओ और समझाते भी जाओ। तो बाबा पूरी डिटेल में आज बता रहे कि आपको समझाना कैसे है, आपको कहना क्या है, आपको बात क्या करनी है उनसे। क्लियर? बाबा तो इस बेअद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, आपने समझाया है, तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो ये अच्छी रीति नोट करो। फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे देते हैं ना, निबंध देते हैं ना, फिर घर में जाकर भी रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है।
ना आप उनको नॉलेज दे रहे हो, फिर देखना कि कल जब वो आएंगे तो फिर देखना क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी तो ऐसे सत्व प्रधान बनेंगे। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़ते हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सत्व प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु नहीं जानते। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। अब वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती है, और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। अब दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है ही नहीं, वहां कोई कर्म ही नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। समझ आया? वे चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। अब बुलाते भी तो है ना कि हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। अब बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं आती। अब जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, और वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं। अब गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अब ये फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया उनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। अब खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। अब गीता में भी अक्षर तो है खुद रहते हैं। अब गीता को ही तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है। अब इस संगम युग पर ही तो बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। तो बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। अब कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ही ना सके। अब पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है ना। अब फीचर्स ही बदल जाते हैं। और पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, और वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। कैसे छोटा बच्चा कितना सुंदर होता है, तो कैसे कैसे है ना सारे रूप बदलते। तो कैसे ड्रामा के अंदर ये फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतोरजतमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अब यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। बड़ी वंडरफुल बात है। बाप ही सच सच बताता है। सुन रहे हो? देखो पहले बाबा ने बताया तुम्हें कैसे समझाना है, फिर बताया कि मैं किस में आता हूँ, मैं कैसे आता हूँ। सब कुछ तो वही बता रहे हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब वो बताता है उसको नोट करते जाओ, ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मैं आता ही हूँ ना संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानते ही नहीं। और सत्यु की आयु कितनी थी यह पता ना होने के कारण ही तो लाखों वर्ष कह देते।
अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सत्व प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। अब गीता में भी है, दे सहित दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो, वापिस अपने घर जरूर जाना है। अब भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त, है ना। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। अब पाठदारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको मिल ना सके। अब ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु हम इसमें कुछ कर ना सके। तुम्हें पसंद नहीं तो क्या करें, तो हम इसमें कुछ कर ना सके। या अनादि ड्रामा बनो, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार के मनुष्य मत, और यह है श्री मत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। अब कृष्ण देवता है, बैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। अब शिव के आगे जाकर कहते हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, है ना। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अच्छा ना, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब समझा कैसे भागीरथ भी बना, है ना। इनके पास तो जरा सी भी नॉलेज नहीं। कोई सोचे इन्होंने अपने आप ही इजाद कर दी नॉलेज, इनके पास कहाँ से। वो तो शिव बाबा आए, नॉलेज दी, सारा काम शिव बाबा का, बीच में फंस गए। पर भागीरथ है, भागीरथ बनना इतना आसान थोड़ा होता है। तो परीक्षा भी बहुत होती है, लेकिन परीक्षा लगती नहीं, क्योंकि भागीरथ है। विशेष बात में विशेष बात ही यही होती है कि अगर आप विशेष पार्ट प्ले कर रहे हो तो उसमें विशेषताएं भी तो दिखाओ। तो बाप में तो जो विशेषता है वो सबको सामने है। देखो कंडक्टर मेरा बाबा है ना। और तो 2-3 परीक्षाओं से डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, है ना। चलो, तो धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना माना सत्व प्रधान बनने के लिए, 24 कैरेट सच्चा सोना माना सत्व प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। 24 कैरेट सच्चा सोना माना सत्व प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अनुभव इतनी बड़ी चीज है, और हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई अपने अनुभव को याद रखे और जीवन जिए।
कभी कोई कठिनाई नहीं होती, कभी धोखा नहीं मिलता अनुभवी को। क्योंकि ये अनुभव किस चीज का चाहिए? अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का अनुभव तो चाहिए ना। आपने क्या वो गुण प्रत्यक्ष किए? क्या वो शक्तियां प्रत्यक्ष देखी अपने आप में? हम कहते हैं इतने गुण है आत्मा में, ठीक है, चलो गुणों का गुलदस्ता तो देखा ही होगा, 8 गुण तो पता ही है, चलो 8 शक्तियां तो पता ही हैं। क्या ये 8 गुण और 8 शक्तियों का एक्सपीरियंस है आपके पास? अनुभव है आपके पास? चलो करना चेकिंग आज कि इन 8 गुणों का, इन 8 शक्तियों का अनुभव है आपके पास? क्योंकि विघ्न तो आए होंगे तो कोई ना कोई गुण से, कोई ना कोई शक्ति से उसको काटा जाता है। तो क्या 8 शक्तियां जो हैं उनके आधार से आपने विघ्नों को जीता, जो आप अपने आप को विजयी आत्मा महसूस कर सके? विजयी रतन कौन होते हैं? जो हर बात में विजयी होते हैं, हर सिचुएशन में विजयी होते हैं। चलो कभी हार हो भी जाए, फिर दोबारा से विजयी जरूर होना चाहिए। तो आप जरूर देखो, अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, अनुभव करो हर गुण हर शक्ति। देखो आपका जीवन चल तो रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो कहीं और जाके आपने एग्जाम देना नहीं है। हर दिन में आपके हर घड़ी एग्जाम होते हैं, उन्हीं एग्जाम्स को आपने देना होता है और उसी में आपने गुण और शक्तियों का एक्सपीरियंस करना होता है। तो आप देखिए, सोचिए, अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो कि जैसे बड़ा अच्छा कहा था बाबा ने ना, इस पे ऐसा कहा था, इस पे ऐसा कहा था। बाबा ने तो बड़ा अच्छा कहा है, बाबा ने तो बहुत मुरलियों में हर बात की समझानी दी है, हर गुण हर शक्ति पे भगवान ने मुरली चला दी है। आप बताओ, क्या वही अनुभव आपने किया है जो भगवान ने कहा था? बाबा ने मुरलियां चलाई हैं कि हमने ये वाले सितारे देखे, फिर बनना तुम्हें सफलता के सितारे, हर तरह की पोजीशन बाबा ने बताई है कि तीसरे नंबर से पहले नंबर में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए भी भगवान ने बताया है। तो क्या सिर्फ सुना और खुश हो गए बस? यूज कब करेंगे? हर विधियां बताई हैं, हर तरीके बताए हैं। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपके अनुभव नहीं बनेंगे। अनुभव तभी बनता है जब आप प्रयास करते हो, तब आपका अनुभव बनता है। तो अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रखने दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और बहारे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। क्योंकि जिसके पास अपने गुण और शक्तियों के अनुभव होते हैं वही अपने जीवन का सही मायने में मूल्य कर सकते हैं और उनको एहसास होता है कि हमें भगवान ने क्या कह दिया है। उस एहसास से वो ये गीत गाएंगे, कौन सा? वाह रे मैं, वाह रे मैं। ये गीत सदा गाते रहेंगे। एक दिन के लिए क्या लक्ष्य लिया, वारे वह, वारे मैं, वारे मैं। सही मायने में गुण और शक्तियों का अनुभव करने वाली आत्मा ये वाला गीत गाती है। ओके, आज का स्लोगन, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति,
ओम शांति।